ये परमात्मा की लीला है। जब वहां का आनंद बरसा तो उज्जैन आपका इंतजार कर रहा है महाराज जी। हमारी सरकार के माध्यम से हम सारे प्रबंध कर रहे हैं। अब की बार का कुंभ मेला जो उज्जैन में सिंहस्थ कहलाता है, हमारे यहाँ प्रत्येक 12 साल में जब बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं तो सिंहस्थ कहलाता है और वो आनंद बरसेगा। तो इस अवसर पर हम तो कल्पना करके रोमांचित हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 2016 में जब आंधी तूफान आया था, 7 हमारे श्रद्धालुओं की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई थी और कई प्रकार के कष्ट हुए थे। अब की बार सारे कष्टों का निवारण करते हुए सारे प्रबंध ऐसे करेंगे जीवन में कभी भविष्य में कोई कष्ट नहीं आए। ये प्रबंधन हमारे उज्जैन में हम करने वाले। इन्हीं के साथ साथ हजारों करोड़ की सौगात उज्जैन में पहली बार क्षिप्रा जी के जल से अब आपका स्नान होगा, जिसकी आकांक्षा से अब आते हैं। नर्मदा जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है और गंदे नाले को भी निकाल करके दूसरी नदी में जोड़ रहे हैं। इंदौर की तरफ का जो पानी आ रहा है, बताने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन अब आने वाले समय में कई बार और बताएंगे। लेकिन यह गौशाला की बात आपने कही है, क्षिप्रा का डैम 900 करोड़ की लागत से हमने एक व्यवस्था बनाई। अब आप तो सब जानते हैं महाराज कि हमारे यहाँ पर क्षिप्रा जी के जहां से प्रवाहमान होती है वहां कोई हिमखंड नहीं है, कोई हिमशिला नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है कि बर्फ के आधार पर पानी बहते बहते आए। तो वर्षाकालीन नदी है और स्वाभाविक रूप से वर्षा के बाद जल के स्रोत की तकलीफ आती है। तो हमने प्रबंधन किया, यह आधुनिक समय का सबसे बेहतर प्रबंधन है कि वर्षा काल में जब नदी में बारिश के आधार पर वेग से पानी आएगा तभी हम सारा पानी उठाकर सेलारखेड़ी डैम में डालेंगे, पूरा डैम भर लेंगे और पूरे साल अपने यहाँ धीरे धीरे करके क्षिप्रा जी में वो जल मिलेगा। जो जिस भी घाट से स्नान करेगा शुद्ध क्षिप्रा जी के जल से स्नान करेगा। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया गया है।